हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कौन सा किया था? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है लास्ट टॉपिक आप लोगों को? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने करना है ई वे बिल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा करेंगे? ई वे बिल। ई वे बिल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स वे बिल। ई वे बिल को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स वे। हाँ, जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजते हैं, जब आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजना है अपने बिजनेस में, तो अब हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ई वे बिल बना के भेजते हैं। देखो पहले क्या होता था कि हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजते थे, सिर्फ आप सेल का बिल काट के भेज सकते थे साथ में। पर जीएसटी आने के बाद जीएसटी के अंदर ई वे बिल आया। ई वे बिल के अंदर हम लोगों ने अगर एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजना है तो हम लोगों को क्या काट के भेजना पड़ेगा साथ में? ई वे बिल। यानी कि रास्ते के लिए हम लोगों को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल बनाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, कौन सा? eWaybill.nic.in। हम लोग इस साइट पे जाते हैं और यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन बिल बनाना है और बिल बना के आपको वो बिल भी, उसकी कॉपी भी साथ में सामान के साथ भेजनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को ई वे बिल तो पता लग गया कि ई वे बिल क्या होता है, कि हमने रास्ते के लिए बिल बना के भेजना है। हम लोगों ने बिल बनाना कब है और ये बिल बनाएगा कौन? सेलर बनाएगा कि परचेजर बनाएगा? हम लोगों ने ई वे बिल कब बनाना है? ई वे बिल बनाना कब जरूरी है? आप लोग ई वे बिल कब बनाओगे? कब हम लोग ई वे बिल बनाते हैं? हम लोगों ने ई वे बिल बनाना कब जरूरी है? अगर हम लोगों ने मान लो 5,000 का सामान किसी को बेचा तो क्या ई वे बिल बनेगा? नहीं। तो ई वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। तो ई वे बिल बनाना कब जरूरी है? कब हम लोगों को ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है? जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे अबव 50,000 50,000 से ऊपर का सामान जब आप भेजते हो, जब आप अबव 50,000 से ऊपर की सप्लाई जब आप करोगे तो आपको, जब 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन, 50,000 से ऊपर की सप्लाई हम लोग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम लोगों को ई वे बिल बनाना है। यानी कि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी शॉप से दूसरी शॉप पे 50,000 से अबव का सामान सेल कर रही हूँ। 50,000 अबव का सामान सेल कर रही हूँ। 50,000 मतलब इनवॉइस वैल्यू। मैं 50,000 से अबव का सामान सेल कर रही हूँ तो मेरे को ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में 50,000 से ऊपर का सामान भेज रही हूँ, तो उस केस के अंदर भी मेरे को ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फैक्ट्री से जॉब वर्क के लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रही हूँ, तो भी मेरे को ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। मैं अपनी ही एक शॉप से अपनी ही दूसरी शॉप पे सामान भेज रही हूँ 50,000 से ऊपर का, तो मेरे को ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। यानी कि आप अपनी शॉप से एक जगह से दूसरी जगह पे चाहे सेल के लिए सामान भेज रहे हो, चाहे आप अपनी ही शॉप पे सामान भेज रहे हो, अपने ही गोडाउन में सामान भेज रहे हो, चाहे जॉब वर्क के लिए सामान भेज रहे हो, आपको सारे केसेस के लिए, मतलब आप अपनी शॉप से जब सामान निकालोगे 50,000 से ऊपर का, देन यू विल हैव टू प्रिपेयर द ई वे बिल। तो आपको ई वे बिल बना के साथ में भेजना पड़ेगा। क्लियर है? हम लोगों को ई वे बिल कब बनाना है? जब 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है। जरूरी नहीं ओनली सप्लाई, ट्रांजैक्शन होती है। जब आप भेजोगे सामान तो आपको ई वे बिल बना के साथ में भेजना है। सेकंड है, ई वे बिल बनाएगा कौन? अब अगला क्वेश्चन आता है कि ई वे बिल बनाएगा कौन? किस पर्सन को ई वे बिल बनाना जरूरी है? देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो एक पर्सन कौन होता है? सेंडर, भेजने वाला। दूसरा पर्सन है जिसको माल मिलेगा, रिसीवर। थर्ड पर्सन है ट्रांसपोर्टर, जिसके थ्रू माल भेजा जाएगा। तो 3 पर्सन्स इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर, रिसीवर, थर्ड बिल्कुल ट्रांसपोर्टर। यानी कि 3 पर्सन्स इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। अब ई वे बिल बनाएगा कौन? ऑनलाइन पोर्टल में, गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री कौन डालेगा कि एक जगह से सामान चल के दूसरी जगह पे जा रहा है?
सेंडर डालेगा, रिसीवर डालेगा कि ट्रांसपोर्टर डालेगा? कौन सा पर्सन है जो उसके अंदर एंट्री डालेगा? तो सेंडर भी, अगर सेंडर रजिस्टर्ड पर्सन है, देखो अगर सेंडर रजिस्टर्ड पर्सन है और रिसीवर भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ई वे बिल बनाने की? ई वे बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंडर की। सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भेजने वाला भी रजिस्टर्ड है, माल को रिसीव करने वाला भी रजिस्टर्ड है, देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर टू इश्यू द ई वे बिल। अगर सेंडर रजिस्टर्ड पर्सन है और रिसीवर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंडर की है कि सेंडर को ई वे बिल बना के भेजना है। अगर सेंडर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन है, सेंडर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई कि ई वे बिल बना के भेजना पड़ेगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई रिसीवर की। रिसीवर यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन है जो, वो ई वे बिल बना सकता है। इसमें ऐसा मैटर नहीं है कि सेंडर को ही ई वे बिल बनाना है। माल रिसीव करने पोर्टल पे ही एंट्री करनी है कि इस जगह से माल चल के इस जगह पे जा रहा है और ये वाला सामान जा रहा है, और वो एंट्री कोई भी पर्सन कर सकता है, सेंडर भी कर सकता है, रिसीवर भी कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री कौन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? रिसीवर की। अब ये भी हो सकता है कि दोनों पर्सन अनरजिस्टर्ड हो, सेंडर भी अनरजिस्टर्ड हो और रिसीव करने वाला, जो सामान को रिसीव करने वाला है, वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। तो इस केस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बना के सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। ट्रांसपोर्टर भी पोर्टल के अंदर एंट्री डाल सकता है, चाहे सेंडर है, चाहे रिसीवर है, चाहे ट्रांसपोर्टर है। तीनों पर्सन्स ई वे बिल की एंट्री कर सकते हैं कि हम लोग एक जगह से सामान दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। अगर सेंडर और रिसीवर किसी ने बिल नहीं बनाया, तो ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बना के एंट्री डाल के ई वे बिल बनाना है। ठीक है। सेंडर अगर ट्रांसपोर्टर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है, तो भी ट्रांसपोर्टर अपनी आईडी क्रिएट करके ई वे बिल बना सकता है। ई वे बिल बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर के पास जरूरी नहीं है कि जीएसटी नंबर होना चाहिए, इनके पास ई वे बिल अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल बना सकता है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तब भी अपनी आईडी क्रिएट करके ई वे बिल बना सकता है। अब हम लोगों को ये पता लग गया कि ई वे बिल होता क्या है, ई वे बिल बनाना कब है, ई वे बिल बनाएगा कौन। अब हम लोगों ने गवर्नमेंट पोर्टल में जाके ई वे बिल बना दिया। जो डिटेल उसके अंदर पूछी गई कि माल कौन भेज रहा है, किसको भेज रहे हैं सामान, और क्या सामान भेज रहे हैं, किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हैं, तो ये सारी डिटेल हम लोगों ने उसके अंदर डाल दी। अब जो डिटेल है, अब हम लोगों को क्या चीज करनी है, अब हम लोगों को ई वे बिल बनाने के बाद ई वे बिल की वैलिडिटी कितने टाइम की, अब हम लोगों को क्या देखना है, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल की वैलिडिटी कितने टाइम की है। अगर हम लोग आज ई वे बिल बना रहे हैं तो वो ई वे बिल कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। जो ई वे बिल की वैलिडिटी है आज की डेट में वो है 200 किलोमीटर्स पर डे। 200 किलोमीटर्स पर डे मतलब अगर आपको सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो अगर 200 किलोमीटर, 0 से 200 किलोमीटर एरिया तक माल जाता है, तो उस आपका जो सामान है, गुड्स है, वो कितने टाइम के अंदर पहुंच जानी चाहिए, 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर। अगर 200 से 400 किलोमीटर एरिया तक माल जाता है, मान लो आप किसी ऐसी जगह पे सामान भेज रहे हो, मैं बठिंडा टू चंडीगढ़ सामान भेज रही हूँ, और मान लो 300-350 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है, तो अब कितने टाइम के अंदर माल पहुंच जाना चाहिए, गुड्स पहुंच जानी चाहिए, 2 दिन के अंदर। ठीक है। अगर आप 400 से 600 किलोमीटर एरिया तक माल भेजोगे तो कितने टाइम के अंदर सामान आपका पहुंच जाना चाहिए, 3 डेज के अंदर। यानी कि आप जो सामान भेजोगे वो 200 किलोमीटर पर डे की उसकी वैलिडिटी है। 200 किलोमीटर एरिया तक जो माल है वो एक दिन में, 200 से 400 2 दिन, 400 से 600 3 दिन के अंदर, 600 से 800 4 दिन के अंदर, इस तरह से जो डेज है वो प्लस होते जाते हैं। ठीक है।
अगर एक पर्सन ने 2000 किलोमीटर एरिया तक माल भेजना है तो कितने टाइम के अंदर माल पहुंच जाना चाहिए? 10 दिन के अंदर माल पहुंच जाना चाहिए। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप ई वे बिल बनाओगे, ई वे बिल की वैलिडिटी तो होगी, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो वैलिडिटी है जो फिक्स की गई है ई वे बिल की, कितने टाइम के अंदर सामान आपका पहुंच जाए, कि ये भी पॉसिबल है कि आपका सामान उस टाइम पे ना पहुंचे। कोई भी कारण हो सकता है। अगर आप 2200 किलोमीटर एरिया में माल 2200 किलोमीटर दूर एरिया है जहाँ पे आप माल भेज रहे हो सकता है रास्ते में मौसम खराब हो गया जिस कारण से आप जो ट्रांसपोर्टर है उसको ट्रक वहां पे रोकना पड़ गया और इस कारण से माल एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन टाइम पीरियड नहीं पहुंच पाया। अभी जो सामान है भेजना पेंडिंग, अभी वहां पे पहुंचना पेंडिंग है, अभी भी 300 किलोमीटर का रास्ता पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर आपकी जो वैलिडिटी है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता है कि वहां पे माल पहुंचने के लिए अभी आपको 1 दिन या 2 दिन का टाइम और चाहिए, तो उस केस के अंदर वैलिडिटी पूरी हो जाएगी। तो क्या हम उसको वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं? यस। तो आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करने की भी ऑप्शन दी गई है। आप वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड वैलिडिटी। अगर आपका सामान 200 किलोमीटर पर डे के हिसाब से उस टाइम पीरियड के अंदर, विद इन टाइम पीरियड के अंदर नहीं पहुंच पाता है, देन यू कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी। आप अपनी वैलिडिटी को, ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। कब एक्सटेंड कर सकते हो? जब आपको पता है कि इसकी वैलिडिटी पूरी होने वाली है। फॉर एग्जांपल आज 12 बजे इसकी वैलिडिटी मान लो कंप्लीट हो जाएगी, तो 12 बजे से 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद में, तो विद इन 8 आवर्स के अंदर आप उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो पोर्टल में जाके, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 आवर्स के अंदर नेक्स्ट है कैंसल ऑफ, लास्ट पॉइंट, कैंसल ऑफ ई वे बिल। ये भी पॉसिबल है कि जो हम लोगों ने ई वे बिल बनाया, क्या वो ई वे बिल की जो गलत बन गया, क्या आप उसको कैंसिल कर सकते हो? कई बार हम लोग ई वे बिल बनाते हैं, हो सकता है ऑर्डर कैंसिल हो जाए, हो सकता है आपसे ई वे बिल बनाते हुए कोई गलती हो गई और आपने ई वे बिल बना के सेव कर दिया हो, तो क्या हम उस ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल करके दोबारा बना सकते हैं? बिल्कुल, आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो, बट आपको ई वे बिल को कैंसिल करने के लिए कितने टाइम के अंदर कैंसिल करना पड़ेगा? अगर आप कैंसिल करने के लिए पोर्टल में जाना पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर? विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। कई बार हम लोग बिल काटते हैं, हमसे बिल काटने में गलती भी हो जाती है, तो ई वे बिल बनाने के टाइम पे भी मिस्टेक हो सकती है, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आपको अगर ई वे बिल कैंसिल करना है, देन यू कैन कैंसिल द ई वे बिल, बट यू विल कैंसिल द ई वे बिल विद इन 24 आवर्स। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, आप ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ टॉपिक? अब तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ई वे बिल हम लोग किसको बोलते हैं? ई वे बिल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल है। ई वे बिल एक पर्सन को कब बनाना जरूरी है? व्हेन वी विल इशू द ई वे बिल। कब बनाएंगे हम लोग ई वे बिल? 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है तो ई वे बिल बनाते हैं। ई वे बिल बनाएगा कौन? कौन ई वे बिल बना सकता है? सेंटर बनाओगे, ये सेंटर अनरजिस्टर है ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਜੇ सेंटर ਤੇ रिसीवर दोनों अनरजिस्टर है ट्रांसपोर्ट बनाओ। हाँ, सेंडर भी बना सकता है, रिसीवर भी बना सकता है और ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। ई वे बिल की वैलिडिटी कितने टाइम की होती है? ई वे बिल की वैलिडिटी कितने टाइम की होती है? हाँ जी, 200 किलोमीटर पर डे, 200 किलोमीटर पर डे। ई वे बिल को हम लोग कितने टाइम के अंदर कैंसिल कर सकते हैं? 24 आवर्स के अंदर। क्लियर है टॉपिक? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. ओके, थैंक यू। Welcome.